नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सरताज हुसैन न्यूज़ ब्लॉग में हूँ सरताज। आज हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के नगर पंचायत क्षेत्र में, और क्षेत्र में हमारे सामने बैठे हैं अनुपम कुमार पंडित जी, जो बहुत बुद्धिजीवी हैं और टीचर हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत काबिल आदमी हैं और जनप्रिय हैं। यहाँ क्षेत्र के लोग काफ़ी लोगों को जानते हैं और अच्छी बात करते हैं, सामाजिक बात करते हैं, लोगों की हित की बात करते हैं। मैं अनुपम जी आपसे जानना चाहूँगा, अभी ईरान और अमेरिका में, इजराइल में जो युद्ध चल रहा है, बहुत गंभीर स्थिति में है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो लड़ाई कहीं भी हो, किसी प्रकार की हो, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण होती है और नहीं होना चाहिए। इससे पहले रूस और यूक्रेन का भी चल रहा था, अभी भी वर्तमान में जारी है और वो भी गलत है। इसके अलावा दुनिया में चलता, और दूसरा दृष्टिकोण से देखें तो ये सब चलता था, चलता है, चलता रहेगा। बात आपने की इजराइल, अमेरिका और ईरान, मतलब अमेरिका, इजराइल और ईरान में जो युद्ध शुरू हुआ है, एक प्रकार से वो निश्चित रूप से गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी मैंने देखा, जिस प्रकार से देख रहे हैं वहाँ पर, वहाँ के जो लीडर थे आयतुल्ला खामेनी साहब, उनकी जिस प्रकार से शहादत हुई, जिस प्रकार से एक प्री प्लानिंग के तहत उनकी हत्या की गई, तो वो बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। और सबसे पहले तो मैं हृदय तल से, नम हृदय से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और अमेरिका एक ऐसा देश जो एक व्यवसायी है, व्यापारी है, और उसने इन्हें नहीं, समय समय पे सबको एक डसने का काम किया है, और निश्चित रूप से धोखेबाज और बहुत बड़ा गद्दार। और मैं सलाम करता हूँ खुमैनी साहब को, खामनेई साहब को, कि उन्होंने किसी प्रकार का सरेंडर ना करके, एक इतनी एज होने के बावजूद भी किसी प्रकार का, बोलते ना, न डरना। और हमें तो सीखना ही चाहिए, आने वाली पीढ़ी को और समाज के लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब जब हक और सच्चाई की बात आए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और उनकी निश्चित रूप से, और अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले फिर ब्लास्ट हुआ है और बड़ी संख्या में बच्चों की शहादत हुई है। तो लड़ाई आपकी हमारी है, इस प्रकार की है, लेकिन पूछिए मत, इन लोगों का तो बड़ा भयावह स्थिति रही है। उन्होंने समय समय पे सबको यूज किया। मुझे ये कहने में भी दिक्कत और गुरेज नहीं है कि जिस ईरान पे आज ईरान इस भयंकर और भीषण स्थिति से गुजर रहा है, 1965-71 में, मुझे पूरी विस्तार से जानकारी तो नहीं है, उस समय जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो अमेरिका के कहने पर ही, अमेरिका के हुक्मरानों के, उस समय चाहे कोई भी कारण है वो, हुक्मरानों के कहने पर इसी ईरान ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया था। अब वो चाहे उनकी स्थिति उस समय मजबूरी थी या जो भी रहा हो, फिलहाल जहाँ तक मैंने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, तो ये अमेरिका किसी को न छोड़ने वाला, भारत को भी समय समय पर डिस्टर्ब और परेशान किया है। दुनिया के सारे देश इससे परेशान हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ताकतवर और दबंग ज़्यादा होने की वजह से सभी लोग चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन नहीं कर पाते। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले की डंडे में आवाज़ नहीं होती है, आज नहीं तो कल उसका निश्चित रूप से नाश नहीं, सर्वनाश होगा। नहीं, ईरान ने तो हमेशा इंडिया का साथ दिया है, जो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है। ईरान जो हमेशा इंडिया के नहीं, वो आपकी बात सही है। अभी भी इन्होंने जो जहाज, पानी जो हाँ, तेल के टैंकर आ रहे हैं, हाँ, जी। तो ईरान ने ये कहा है कि आप अपना झंडा लगा कर आओ, आपके तेल के टैंकर जाएंगे यहाँ से। भारत का हमेशा साथ दिया है, भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा, बहुत सच्चा दोस्त रहा, ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत और ईरान के बहुत पुराने संबंध भी रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहाँ का एक बहुत बड़ा बंदरगाह है चाबहार, शायद मुझे ध्यान है, वहाँ से, और सांस्कृतिक इत्यादि। और अगर ईरान पे मैं थोड़ा सा और प्रकाश डालूँ तो मुझे जहाँ तक संभावना है, 1935 में इसका नाम ईरान पड़ा, इससे पहले इसका नाम पर्सिया था। अच्छा। वहाँ पे बहुत बड़े समाज में पारसी समाज रहते थे, और जो पारसी धर्म है, उनका जो धार्मिक ग्रंथ है जैन अवेस्ता बोला जाता है। और जो पारसी धर्म के संस्थापक है, आप जब आए मुझसे अभी बात करने के लिए, आपने अभी 5 मिनट पहले जब फ़ोन किया तो मुझे ध्यान आया, मैं बख्तियार उनकी यही पुस्तक पढ़ा था, जरथुस्त्र, जैसे कि आप दे सकते हैं। ये जो पारसी धर्म, इसका जो प्राचीन नाम ईरान का पर्सिया था, ये जरथुस्त्र उस पंथ के संस्थापक है, उन्हीं के बारे में पढ़ रहा था। ये ओशो की है, जो बहुत महान दार्शनिक रहे, उनकी पुस्तक है नाश्ता गाता मसीहा, इसे ही पढ़ रहा था उनके बारे में। इनके बारे में तो बड़ा रोचक कई मुझे जानकारी मिली, जैसे इनका जन्म हुआ था तो ये ऑटोमेटिक चलने लगे थे, तो और भी विस्तार से वो बाद में। तो निश्चित रूप से जो ईरान और भारत का संबंध रहा, हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे। और मैं जिस नगर से रहता हूँ, यहाँ भी एक बहुत बड़ी क्षेत्र में शिया समाज, विशेषकर, वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन ईरान में बड़ी आबादी शियाओं की है, हमारे क्षेत्र में भी बड़ी शिया समाज की आबादी है। भारत में भी बहुत बड़ी आबादी है, और वहाँ की तरह जैसे मुहर्रम का विशेष रहता है, हमारे यहाँ भी, और सार्वजनिक अवकाश किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, और निश्चित रूप से सभी लोग दुखित है। और ये जो युद्ध प्रारंभ हुआ है, कहीं ना कहीं से जल्द रोकना चाहिए, रुकना चाहिए, और जो हुआ वो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है भविष्य में, और आगे ना चले लंबे समय तक। बस यही मैं तो एक आग्रह और निवेदन करूँगा।
इसके बारे में और एक बात मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है, मैं ये मानता हूँ कि आदमी समझता है, लोग इस समय कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को भी लग रहा है ईरान मतलब हमारा मुल्क है, और इन लोगों को अपने हिसाब से लग रहा है, लेकिन मेरा सोचने समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है, दृष्टिकोण अलग है। अमेरिका या बड़े बड़े जो मुल्क हैं, ये सब फैक्ट्रियाँ हैं किसकी? हथियारों की। और ये चाहते हैं दुनिया में जगह जगह पर युद्ध होते रहे, क्योंकि इनकी दुकानें चलाना है, ये व्यवसायी है, और व्यवसायी व्यापारी जो होता है वो चाहता है हमारा धंधा चलता रहे, और इसलिए ये युद्ध हमेशा चाहते रहे, चाहे वो भारत पाकिस्तान का हो, आज ईरान इनका हो रहा है, रूस यूक्रेन का हो रहा है, भविष्य में होते रहेंगे, पूर्व में होते रहे, तो उनका उद्देश्य रहता है, और वो ये चाहते हैं कि सब लोग हमारे अंडर में चले। तो ये मुख्य उद्देश्य इनका कोई कुछ नहीं है, कुछ इनका पूरा उद्देश्य वही है कि व्यापार और लड़ाई होगी। आज जितना भी हथियार फूक रहा है, चाहे इधर का या उधर का, भाई ये बना रहा है, कहीं ना कहीं सामान लौट करके वहीं से आता है, कि उनका सब केंद्र बिंदु उन्हीं लोगों के पास है। तो युद्ध दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये जो युद्ध शुरू हुआ है, चाहे रूस यूक्रेन का चल रहा है, ये वर्तमान ये वाला चल रहा है ईरान और अमेरिका इजराइल का, ये भी विराम लगना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे फेसबुक को फॉलो करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सरताज लाइव बेजारी, उसको भी शायद लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद, आभार आपका भी, आपने जिस प्रकार का बात रखने का मौका दिया, आपका और आपके चैनल का भी धन्यवाद।